जैसे ही उसे ये पता चला वो मंदिर से भाग निकली अपने बेटे से माफी मांगते हुए, क्योंकि उसकी माँ हमेशा गलत डिसीजंस लेती थी। इनफैक्ट उसे भागते हुए ये भी याद नहीं था कि वो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में भाग रही थी। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर जंगल में कहीं घूम जाती है और बस अपने बेटे को एक ही चीज बोलते हुए दोहरा रही थी कि आई एम सॉरी 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 सॉरी। वो जिस गाँव में भागना चाहती थी वो उसे नहीं ढूंढ पाई और एक पहाड़ी के किनारे आकर रुक गई, क्योंकि डोमा उसका पीछा कर रहा था। वो ये बात जानती थी कि डोमा उसे मिलते ही मार देगा, इसलिए वो अपने बेटे से हजारों बार सॉरी कहती है और रोते हुए इनोस्के को नीचे पानी में फेंक देती है ताकि इनोस्के के जिंदा रहने का थोड़ा चांस तो बचे। वो अपने बेटे को पानी में बहते हुए देख रही थी कि तभी वहाँ पर डोमा आ जाता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। डोमा को पूरा यकीन था कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद वो बच्चा मारा गया होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ये करवट लेने वाली है। डोमा कहता है कि उस लड़के के साथ बहुत ही बुरा हुआ और डोमा बताता है कि उसने उसकी आखिरी हड्डी भी चाट चाट कर खा ली, क्योंकि वैसे भी अगर वो घर जाती तो उसका हस्बैंड उसे धीरे धीरे ही सही लेकिन मार देता। और डोमा कहता है कि उस बेचारी लड़की की किस्मत बहुत ही खराब थी। कानाओ जोर से चिल्लाती है कि चुप हो जाओ, लेकिन डोमा चुप ही नहीं हो रहा था। इनोस्के फिर पानी में से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और डोमा कहता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद इनोस्के को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी मॉम और मेरे दोस्तों को मारने वाला डीमन ठीक मेरे सामने खड़ा है। वो डोमा से बोलता है कि मुझे अपना पास्ट याद दिलाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नर्क आखिर होता क्या है। डोमा इनोस्के से कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली में स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये तो बस इंसान की बनाई हुई झूठी कहानियां हैं, जबकि सच तो ये है